मेरे सभी भविष्य के होने वाले सरकारी शिक्षक बंधुओं को वीपी रवानी आपका मित्र का प्रेम भरा नमस्कार। साथ ही साथ आप सभी को काफ़ी शुभकामनाएं, बहुत सारा शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका बहुत लंबे अरसे से चल रहे इंतज़ार का अंत होने का वक्त आ ही गया। आखिरकार वह समय आ गया जिसका आपको अरसे से इंतज़ार था। आप लोगों को, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो मित्रों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, ये अधिसूचना आप लोगों के इंतज़ार का फल है और ये आखिरकार बिहार सरकार द्वारा जारी कर दिया गया। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या है इस अधिसूचना में दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि समय समय पर हमारे द्वारा सरकारी नौकरी से संबंधित दिए जाने वाला हर अपडेट एवं उसका तैयारी से संबंधित टेक्स्ट, ट्रिप्स और मैथमेटिक्स के आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब वीडियो फॉर्मेट में आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। ये संचिका संख्या 7 विविध 25/2019 बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 समय समय पर यथा संशोधित एवं बिहार सरकार नगर परिषद प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012। जी हाँ, ये कुछ नियमावली है 2012 की जो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। उसके आधार पर ये अधिसूचना जारी की गई है। समय समय पर यथा संशोधित और इसे संशोधित भी किया जाता है कि अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियोजन की कार्यवाही है तो आवश्यक दिशा निर्देश एवं समय तालिका, जी हाँ, इसमें आपको टाइम टेबल भी मिलेगा, किस तरह से आपको कब तक टाइम दिया गया है आपको का निर्धारण विभागीय अधिसूचना संख्या 1098 दिनांक 22/8/2019, 1329 दिनांक 4/10/2019 एवं 1563 दिनांक 22/11/2019 के द्वारा किया गया था। ये वैकेंसी जो निकला था उसका डेट दिया हुआ है, पिछली अधिसूचना के बारे में है दोस्तों, जो कि बहुत संघर्ष हुआ बीच में, क्या क्या इतिहास है आपको तो पता है, किस तरह से कैंसिल कर दिया गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। संगत नियोजन नियमावली अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के DLED प्रशिक्षण की मान्यता पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से परामर्श प्राप्त कर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक संख्या 1188 दिनांक 11/9/2019 के द्वारा सभी संबंधितों को यह सूचित किया गया कि उक्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की मान्यता प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन के लिए नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये पहली घटना बताया जा रहा है 2019 में, जब ये पत्र लिखकर बताया गया था कि 18 माह का जो ये कोर्स है वे लोग इस नियोजन में भाग लेने का पात्रता नहीं रखते। तीसरा, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 1188 दिनांक 11/9/2019 को चुनौती देते हुए NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के DLED प्रशिक्षण को मान्यता शिक्षण नियोजन ने दिए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट में दायर किया गया CWJC नंबर 19842/2019 संजय कुमार यादव बनाम राज्य सरकार दायर किया गया। केस दायर किया गया था, आप सभी को यह मालूम है। उक्त बाद में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 21/1/2020 को आदेश पारित करते हुए 21 जनवरी 2020 को आदेश पारित करते हुए याचिका को स्वीकृति किया गया। जी हाँ दोस्तों, माननीय न्यायालय ने हमारी साथ दी थी। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की पत्रांक संख्या 1188 दिनांक 11/9/2019 को अपास्त यानी सेट असाइड करते हुए वादीकरण को शिक्षण के पद पर नियोजन हेतु आवेदन देने के लिए 1 माह की अवधि निर्धारित करते हुए वादीकरण के शिक्षण के पद पर नियोजन के दावा पर विचार करने का आदेश दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा इस केस यानी CWCJ नंबर 19842/2019 एवं संलग्न वादों में बिहार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर आगामी नियोजन हेतु NIOS के माध्यम से प्राप्त सेवाकालीन प्रशिक्षण की डिग्री DLED
की मान्यता हेतु पारित आदेश के संबंध में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 183 दिनांक 5/2/2020 द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से सूचना मांगी गई, यानी एनसीटीई से सूचना मांगी गई। इस संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के पत्रांक REG 1011/166/2017 यूएस रेगुलेशन हेडक्वार्टर दिनांक 19/5/2020 द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में प्रशिक्षण की मान्यता प्रदान की गई। और ये था दोस्तों तमाम इतिहास जिस तरह से आपकी NIOS की डिग्री को मान्यता मिला। NCTE के द्वारा उक्त मान्यता के संदर्भ में दिए गए संसूचन एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना के उक्त आदेश के मद्देनजर शिक्षण नियोजन 2019 की प्रक्रिया को निम्न समय तालिका के अनुसार पूर्ण करने का निर्देश संबंधित नियोजन इकाई को दी जाती है। तो ये है दोस्तों आपका टाइम टेबल। नंबर 1 में आप देख सकते हैं साइड में नियोजन संबंधी गतिविधियां और राइट साइड में अवधि दिया हुआ है। NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के DLED एवं TET CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थियां मात्र से आवेदन पत्र प्राप्त करना। दिनांक इसका 15/6/2020 से 14/7/2020 तक 15 तारीख से शुरू होने वाला है और वो 15/6 से और 14/7 तक यानी 1 महीना का समय दिया गया है दोस्तों। मेधा सूची तैयार किया जाएगा, इसका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 18/7/2020 तक रेडी हो जाएगा। मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन और उसका अनुमोदन किया जाएगा किसके द्वारा, हमारा जो समिति है नियोजन समिति जो नियुक्ति करती है 21/7/2020 तक नियुक्ति का अनुमोदन होगा। उसके बाद मेधा सूची का प्रकाशन होगा, किसका सिलेक्शन है फाइनल जो है 23/7/2020। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग का इंतज़ार रहेगा 23/7/2020 का। जिस तरह से आपको नोटिफिकेशन का इंतज़ार था, कहीं ना कहीं उससे भी ज़्यादा तीव्र इंतज़ार रहेगा आपको इस डेट का 23/7/2020, जिस दिन फाइनली आपका सिलेक्शन पब्लिश किया जाएगा। आगे देखते हैं अगला पेज में क्या है। 5वां नंबर, मेधा सूची पर आपत्ति। अगर किसी को किसी भी तरह का आपत्ति है, उसके खिलाफ कुछ कहना है, तो आप वो 24/7/2020 से 7/8/2020 तक का टाइम दिया हुआ है, लगभग 15 दिन का टाइम दिया हुआ है। इस टाइम पे आप कर सकते हैं कुछ भी आपको आपत्ति है तो। आपत्तियों का निवारण और उसका निपटारा निवारण किया जाएगा, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, क्यों क्या आपका जवाब दिया जाएगा। उसके लिए कब तक, 10/8/2020 तक। मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन और लास्ट में करेक्शन के बाद आपका आपत्ति का सॉल्यूशन के बाद अंतिम प्रकाशन 12/8/2020 को मेधा सूची प्रकाशित किया जाएगा। जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंड में मेधा सूची का अनुमोदन कब जिला द्वारा अनुमोदन किया जाएगा, 13/8/2020 से लेकर 22/8/2020 तक। नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनिकरण कब किया जाएगा, यानी सार्वजनिक तो तौर पे सभी के लिए अवेलेबल कब होगा ये सूची, 25/8/2020 के दिन। आवेदन के साथ संलग्न स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्र का मिलान एवं चयन सूची का निर्माण। और अब इसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा, सारा वेरीफाई होगा और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन का लिस्ट बनेगा, वो जारी होगा 28/8/2020 को। और चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच, नियोजन पत्र निर्गत करना, यानी नियुक्ति पत्र आपको मिलेगा, जिसको अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं, वो है 31/8/2020, यानी अगले मंथ का, यानी अंतिम डेट एक तरह से सोच सकते हैं, 2 महीना लगभग आपके पास टाइम है। यह भी निर्देश दिया जाता है कि जिला अंतर्गत नियोजन इकाई व रिक्तियाँ दिव्यांग सहित का प्रकाशन जिले के NIC के वेबसाइट पर अवश्य किया जाए। शेष पूर्व से संलग्न अन्य दिशा निर्देश यथावत रहेंगे। पहले का जो दिशा निर्देश था वो उसी तरह से लागू रहेगा और जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है उसका वेबसाइट में प्रकाशन के लिए आदेश दिया गया है बिहार सरकार के आदेश से। शिक्षा विभाग बिहार पटना, ज्ञापन संख्या 7/25/2019
पटना। प्रतिलिपि देखिए इसका, देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर ये लेटर जारी किया गया है, किनके किनके पास आधिकारिक तौर पे दिया गया है, किनको किनको। प्रमंडलीय आयुक्त यानी डीसी, सभी महापौर जितने भी हैं, नगर निगम, सभी जिला पदाधिकारी, सभी उप विकास उपायुक्त, सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यालय पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यालय पदाधिकारी, सभी अध्यक्ष नगर परिषद, नगर पंचायत, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा से संबंधित, सभी मुख्य पंचायत समिति, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी मुखिया ग्राम पंचायत, सभी ग्राम पंचायत के सचिव को यथावर्त एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित सबको दिया गया है। ज्ञापन संख्या 7/25/2019। इसका प्रतिलिपि राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा नियोजन, शिक्षा परिदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, सभी सदस्य जिला यानी इतने सारे जगह पे ये प्रेषित किया गया है। इनका प्रतिलिपि दिया गया है। प्रतिलिपि IT मैनेजर विभाग को भी दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि तमाम लेटर में सीटेड दिसंबर या जुलाई ऐसा कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, ना ही कहा गया है दोस्तों। तो अभी तो इस लेटर के आधार पर पूर्ण रूप से कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है बहुत, कि जुलाई वाले को, दिसंबर वाले को लिया गया है, किसको लिया गया, नहीं लिया गया दिसंबर वाले को। लेकिन हाँ, जब तक ये साफ तौर पे नहीं कहा गया है कि दिसंबर वाला अप्लाई नहीं कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, तो कह सकते हैं कि दिसंबर वाले इस नोटिफिकेशन के आधार पर उदास ना हो, और आगे बहुत जल्द क्लियर किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। अभी लेकिन इस नियोजन के आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता है कि अब के दिसंबर वाले को आखिर दिया गया है या नहीं। हालांकि इस लेटर में कुछ वैसा लिखा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ NIOS DLED का जिक्र किया गया है। इसका मतलब दिसंबर वाले भी DLED से है, तो अगर साफ हो जाता है कि अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे की अधिसूचना का इंतज़ार करें। सभी की शुभकामनाओं के साथ आपकी जीवन खुशहाल हो, आने वाला दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।